जो है ना मैंने बना लिया है एक पेज यूज हुक्स के नाम से, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और नीचे पेज है। इसके अंदर हम लोग एक सबसे पहले रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है जी। और सबसे पहली बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नोट लिख लेते हैं, ठीक है जी। यूज स्टेट हुक, इसमें मैंने आपको कहा था कि वी ओनली यूज हुक्स ऑन इन सर्वर साइड कंपोनेंट्स। सही। Therefore, we must explicitly announce the component or route of Next.js as client component। हमें खुद से डिक्लेयर करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, जो हमारे पास Next.js का पेज है, राउट उसे कहते हैं या उसका कंपोनेंट है उसे, कि वो हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट है। बिकॉज इसकी वजह क्या है? बिकॉज बाय डिफॉल्ट एवरी राउट इज सर्वर कंपोनेंट इन नेक्स्ट जेएस। यहां तक आपको बात की समझ आ गई, ठीक है जी। और उसके बाद हम दूसरी बात क्या करते हैं, अब सबसे पहले मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसे करता हूँ यूज क्लाइंट डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है जी। अब ये वाला मेरा पेज क्लाइंट हो गया। अब इसके अंदर जो है ना मैं आसानी से अपनी किसी भी हुक को यूज कर सकता हूँ। और इसके नीचे मैं अपना आर एफ सी का क्या कंपोनेंट बना लेता हूँ, या आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जी इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसको करता हूँ, इसका फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है जी। फंक्शनल कंपोनेंट, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। और इसको हम बाई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और यहाँ पर हम जो है ना इसका क्या नाम रख देंगे, और इसका नाम हम क्या रख लेते हैं जी, यूज, बल्कि हम इसका नाम रख देते हैं जी यूज हुक। ये हम सॉरी, यहाँ पर हमें एक और कीवर्ड लिखना पड़ेगा फंक्शन का, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारे पास बन चुका है, और इसके अंदर हमने कोई ना कोई चीज क्या करनी होती है जी, रिटर्न करनी होती है। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और रिटर्न के दौरान देखें, इसमें हम लोग बाई डिफॉल्ट कोई भी चीज लिख सकते हैं, बट इसके दो तरीके हैं रिटर्न के सामने कोई चीज लिखने के। एक तरीके कार ये है कि आप पैरेंथेसिस के अंदर आए, यहाँ पर आप लोग ये रिएक्ट फ्रेगमेंट या फ्रेगमेंट ऐड करें, और इसके अंदर आप जो चीज लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है जी। या मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ यूज स्टेट हुक। अब ये फंक्शनल कंपोनेंट तो हमने खुद से बना लिया, ठीक है जी। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ और वापसी जाकर मैं क्या काम करता हूँ जी, अपनी ये ऐप जो है ना हम इसको रन करते हैं। इसको रन हम अलहदा से करते हैं, ताकि अगर कोई हमें चीज डीबग करनी पड़े तो उसमें हमें क्या हो जी, आसानी हो। npm रन डेव हम करते हैं। और जो हमें कल इशू आ रहा था उसका ये था कि उसमें जो नेक्स्ट जेएस का न्यू वर्जन आया है, तो उसके अंदर जो है ना एक बग था, जिसकी वजह से कोई भी ऐप हमारे पास हुक्स को नहीं ले रही थी। तो इस वजह से कल का जो हमारा सेशन था वो ज्यादा इतना एफिशिएंट और प्रोडक्टिव नहीं रहा। तो उसका अब हम लोग, तो फिर बीटा वर्जन अभी चल रहा होगा ना, इस वजह से। जी बिल्कुल, वर्जन तो उसका बीटा ही है भाई। लोकल होस्ट 3000 पे हम लोग जाते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं जी अपना, चलो इसको थोड़ा सा ओपन होने दे। ये आ चुका है। इसके अंदर हमने बनाया था जी यूज स्टेट, क्या बनाया था जी, आई थिंक ऐसे ही यूज था या हुक। अच्छा यूज हुक था हमारा, यूज हुक्स। हम इस पेज को एक्सेस करते हैं। ये देखें जी, अब हमारे पास ये काम कर रहा है, यहाँ पर देखें यूज स्टेट हुक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं इंटरफेस इसका,
ताकि जो हमारा एक्शन हो वो हमें अच्छी तरीके से नजर आए। तो हम क्या काम करते हैं, इसको हम रखते हैं एक डिव के अंदर, उसको कहते हैं हम लोग हमेशा रैपर। ठीक है जी। रैपर वो डिव होता है जिसका मकसद होता है जस्ट डाटा को रैप करना और थोड़ी बहुत उसकी स्टाइलिंग के लिए। और इस डिव को हम क्लास नेम दे देते हैं जी। इसके अंदर हम विड्थ इसकी रखते हैं 80%। और एम एक्स हम इसे ऑटो कर देते हैं। एंड इसे मार्जिन हम ऊपर और नीचे से 5 का दे देते हैं। और हम इसे दे देते हैं जी ये राउंडेड भी हो, और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि इसका जी बॉर्डर भी हो थोड़ा सा। और बॉर्डर का कलर हम दे देते हैं जी ग्रे 800। और इसके अंदर हम लोग पैडिंग भी दे देते हैं ताकि जो चीज हम लिखे उसको भी थोड़ी सी पैडिंग मिल जाए। P5 की दे देते हैं जी। और इसके अंदर मैं H2 रख देता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, H2 को मैं क्लास नेम देता हूँ। और सबसे पहले हम इसका फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट हम इसका कर देते हैं जी 4 XL। और टेक्स्ट करते हैं जी सेंटर में, किस में करते हैं जी, सेंटर में कर देते हैं। और इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं 10, ताकि नीचे से जो चीज भी न्यू हम ऐड करें तो वो क्या हो जी 10 के मार्जिन पर हो। तो थोड़ी सी हमारी डिजाइनिंग हो चुकी है। तो अब हमने पहला काम किया जी यूज क्लाइंट लिखा। ठीक है जी, इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए ताकि हम इसके अंदर हुक्स को यूज कर सके। उसके बाद हमने इंपोर्ट किया रिएक्ट को, इसको इंपोर्ट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी। क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट हमने जेएस बाय डिफॉल्ट उसको इंपोर्ट किए हुए है अपनी जी लाइब्रेरी में, बिल्कुल ऐसा ही है। बाय डिफॉल्ट ऐसी बात है, ऐसी बात है। ठीक है सर जी। ये ये नीचे रिकॉर्डेड हमारे सेशन पास कहाँ अपलोड करते हैं, अगर आप बता दें तो। मैं आज पहली दफा ज्वाइन किया है इसको, मैंने सेशन। सॉरी भाई, मैं अभी रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ लेकिन इसको मैं अपलोड नहीं कर पा रहा, तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब है पिछले कुछ 4-5 दिनों से। तो मैं इंशाल्लाह का 1-2 दिनों में इसको जो है ना अपलोड कर दूंगा, जितनी भी हमारी कहाँ चैनल पर रिकॉर्डिंग का है ना। नाम मेंशन मैं लिंक दे दूंगा। कहाँ पे करें? जी मैं कहाँ लिंक पे? दे दूँ, यूट्यूब पे कर रहा हूँ, लिंक दे नो दूंगा मैं। अब यहाँ ठीक पर है, देखिए ओके। हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये मेन फंक्शनल कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने हुक्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यूज स्टेट हुक होती क्या है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी आपके लिए प्रेजेंटेशन क्रिएट की है 1 पेज की। तो यहाँ पर वो कहते हैं यूज स्टेट इज रिएक्ट हुक दैट अलाउज यू टू ऐड स्टेट टू अ फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ से ये बात एक क्लियर होती है कि यूज स्टेट एक रिएक्ट हुक है जो कि हम सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसको हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर ऐड नहीं कर सकते, पहली बात। इट रिटर्न्स एन एरे विद 2 वैल्यूज। जब भी हम यूज स्टेट हुक को कॉल करेंगे तो यह है एक हमें एरे देगी, और उस एरे के अंदर हमेशा 2 वैल्यूज होंगी, द करंट स्टेट एंड द फंक्शन टू अपडेट इट। उसके अंदर जो जीरो हमारे पास इंडेक्स पे स्टेट होगी, जो वेरिएबल होगा, वो कहलाएगा करंट स्टेट। और जो दूसरे नंबर पे होगा इंडेक्स नंबर 1 पर, वो कहलाएगा फंक्शन। पहली स्टेट को तब्दील करने के लिए हम फंक्शन दूसरी स्टेट को यूज करेंगे। द हुक टेक्स एन इनिशियल स्टेट वैल्यू एज एन आर्गुमेंट। और जो हम जब हुक को कॉल करते हैं तो वहीं पर ही हम एक उसकी इनिशियल वैल्यू उसकी पैरेंथेसिस के अंदर दे देते हैं। एंड रिटर्न्स एन अपडेटेड स्टेट वैल्यू व्हेनेवर द सेटर फंक्शन इज कॉल्ड। और जब भी हम सेटर फंक्शन को, यानी कि जो हमारा दूसरे नंबर का इंडेक्स होगा, उसको जब भी हम कॉल करेंगे तो वो उस पहली स्टेट को तब्दील कर देगा। और इसका जो हमारे पास सिंटेक्स है वो ये सिंटेक्स है वो ये है, कॉन्स्ट सबसे पहले हम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग एक एरे बनाएंगे और उसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे स्टेट। और इस स्टेट के अंदर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, बट ऐसा नाम हो जिससे पता चल सके कि ये कोई खास मकसद के लिए है, जिसे हम लोग कह सके कि डेस्क्रिप्टिव नेम है इसका, कि वो खुद बताए कि मैं क्या काम करने के लिए बना हूँ। और उसके बाद सेट स्टेट। सेट स्टेट हमारे पास क्या है जी, एक फंक्शन है। और इसको हम ऐसे फंक्शन ही कॉल करते हैं इस स्टेट की वैल्यू को तब्दील करने के लिए। और उसके बाद है हमारे पास यूज इक्वल, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। और उसके बाद हमने यूज स्टेट को कॉल किया, यूज स्टेट, और उसकी इनिशियल वैल्यू दी है। अब इसको 1 बाई 1 देखते हैं कि सबसे पहले जो स्टेट है, ये वैल्यू पहले कौन सी लेगी। जो स्टेट है, जब हम इसे डिक्लेयर करेंगे तो उसके वक्त जो यहाँ पर वैल्यू दी जाएगी इनिशियल वैल्यू में, वही वैल्यू जाकर हमारे इस स्टेट वेरिएबल में सेव हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। ठीक है जी। जब भी हम इस स्टेट को तब्दील करने के बारे में सोचेंगे तो हमें क्या सेट स्टेट का फंक्शन चलाना पड़ेगा। ठीक है जी।
तो सेट स्टेट का फंक्शन ये है, फंक्शन दैट विल चेंज द वैल्यू ऑफ स्टेट व्हेन कॉल्ड। तो सेट स्टेट हमारे पास एक फंक्शन है, जब भी हम इससे कॉल करेंगे तो ये स्टेट की वैल्यू को तब्दील कर देगा। तो यहाँ तक आप लोगों को यूज स्टेट के ये 3 जो स्टेप्स थे ये क्लियर हो गए। जी क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू में कोई फंक्शन भी डिक्लेयर किया जा सकता है? इनिशियल वैल्यू के अंदर भाई अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, बट क्योंकि फंक्शन भी हमारे पास एक डाटा टाइप है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो मैंने जहां तक स्टडी किया मैंने यूटिलाइज नहीं किया है इसको, कि हर जावास्क्रिप्ट की हर डाटा टाइप को हम इसके अंदर इनिशियल वैल्यू के तौर पर सेव करवा सकते हैं। ये स्टैटिक ठीक है, होगा या डायनामिक स्टैटिक इसको कर कैसे? सकते हैं? देखिए भाई, हमारे पास ये स्टैटिक नहीं होगा जब प्रॉपरली हमारे पास स्टेट तब्दील हो रही है। तो स्टैटिक वो होता है जिसको हम तब्दील ना करें, एक लंबे अरसे तक वो ऐसे ही पड़ा रहे, तो ये हमारे पास स्टैटिक नहीं होगा। बल्कि हम किसी भी जगह की किसी भी डेटा की स्टेट को तब्दील करने के लिए यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक अ, चीज जो एक बात याद रखें, हमारे पास ये जो स्टेट है ना, लफ्ज स्टेट, इससे मुराद ये है डाटा। इससे मुराद ये है डाटा है या कोई अच्छा। प्रॉपर्टी है, जिसको हम लेते हैं फिर उसको तब्दील करते हैं, फिर तब्दील करते हैं, फिर तब्दील करते हैं। ठीक है जी। मतलब मेरे कहने का किसी ये का था, ये जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास, क्या जी, ये स्टैटिक वैल्यू ही होगी हर दफा, या इसको डायनामिकली भी कहीं से किया जा सकता है एक्सेप्ट? इसको आप डायनेमिकली भी ऐड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम अभी देखते हैं कि हम इसको डायनेमिकली कैसे ऐड करते हैं, एक फॉर्म के ओके, थ्रू। ओके, ओके, ग्रेट। अच्छा ताहिर भाई, जी, अगर यूज स्टेट यूज ना करें तो मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखें, यूज स्टेट अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो इसके अंदर जब आपको छोटे मोटे चेंजेस यानी कि फॉर्म का डाटा है वो आपको लेना है, तो आप हाँ कैसे हाँ। लेंगे उसको? अगर आप रिएक्ट यूज किया है अच्छा, आपने, तो जब तक आप उसकी स्टेट को तब्दील नहीं करेंगे तो मतलब आप उसके फॉर्म के अंदर कोई चीज लिख भी नहीं सकते। सही सही। ठीक इसके है, अगर एचटीएमएल ये का मतलब आप वो फॉर्म बना। चेंज करता रहेगा ये यूज हाँ जी, स्टेट। ये यानी कि हमारे पास ये जो है ना स्टेट बेस्ड कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो उनकी स्टेट को लेने के लिए हमें ये यूज स्टेट की हुक यूज करनी पड़ती है, मस्ट है ये। मतलब और अगर ये यूज हम स्टेट को वन यूज लाइन, करने के लिए ये वन पहले लाइनर हम कोड है ना? ऊपर डिक्लेयर करेंगे लाइन पर। जी बिल्कुल, ये वन लाइन कोड है, और इसके साथ आप जो है ना फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं सेट स्टेट में, जो कि कस्टम फंक्शन भी बना सकते हैं, और सिंपल आप लोग एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं विद इन एचटीएमएल टैग्स। जी मैं यही कह रहा था कि ये वन लाइनर कोड है हमारे पास यूज स्टेट का। अगर हम यूज बिल्कुल। स्टेट यूज नहीं करते तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा लंबा कोड लिखना पड़ता है और उसमें फंक्शंस को ऐड करना पड़ता है। हाँ जी, ये बात भी आपकी ठीक है भाई। तो आगे चलें भाई। जी श्योर। ओके। तो यहाँ पर हम लोग जब भी यूज स्टेट हुक को यूज करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्लाइंट कंपोनेंट के नीचे आएंगे और सबसे पहले हम करेंगे काम इसको इंपोर्ट करने का। और आपको मैं बताता चलूं कि जो हमारे पास हुक्स हैं ये बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है रिएक्ट से, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही इंपोर्ट करना पड़ता है। यूज स्टेट आगे नीचे ये हमें दे रहा है, मैं इसको रिएक्ट से क्या कर लेता हूँ जी, इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर देखें मैं इसको क्या करूं जी, इसकी ये कर्ली ब्रेसेस हटा लूं तो मेरे पास एरर आ जाएगा, मैं यहाँ पर नहीं हटाना चाहता, आपको बताऊं। अब मैंने इसे इंपोर्ट तो कर लिया, अब मुझे जब इसे यूज करना है तो यूज करूंगा मैं इसे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, इसे मैं बैर यूज नहीं कर सकता। तो अच्छा ताहिर इसकी जो भाई, सबसे पहली लाइन होगी जी। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमने इंपोर्ट एक दफा किया, अगर हमें 10 दफा यूज करना पड़े यूज स्टेट, यह हुक, ये कोई भी हुक है? वन वन टाइम इंपोर्ट बेटर है, वन टाइम इंपोर्ट ही रहेगा। आप उसकी यूज स्टेट की कॉपीज बनाएंगे जिसे कहते हैं इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप एक दफा फंक्शन बनाते हैं ना, उसे कितनी दफा, 20 दफा भी कॉल कर सकते हैं, जहां चाहे 1000 दफा भी कॉल कर सकते हैं। तो यूज स्टेट भी एक फंक्शन है हमारे पास, और ये एज ए फंक्शन है, एक पैरामीटर वैल्यू के तौर पर लेता है हमारे पास, और उसको पीछे अपने वेरिएबल्स में डिक्लेयर कर सॉरी असाइन करवा देते हैं। तो जो ये हमारे पास हम यूज स्टेट की हुक को इंपोर्ट कर लेंगे, तो उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट के शुरू के अंदर हम इसको क्या करेंगे जी, एक एरे लेंगे। ठीक है जी, उसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू। एक बात याद रखें कि इस वैल्यू की जगह हम कोई भी नाम रख सकते हैं, एनीवन एक्स वाई जी रख सकते हैं, ए बी सी रख सकते हैं, ठीक है जी, डार्विन रख सकते हैं, कोई भी रखना चाहे आप, एनीवन सन मून एवरीथिंग, ठीक है जी ना।
इट्स बेटर के जो भी हम आप रखना चाहें रख सकते हैं, बेटर बट तो यही। यूज डेस्क्रिप्टिव नेम्स यूज करें ताकि पता चले कि वो हमें बता क्या रहा है। मैं लेता हूँ इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू, ये पहला इनिशियल इसका कॉन्स्ट है। जब भी मैं इसको तब्दील करूंगा तो उसको मैं करूंगा सेट के जरिए। सेट एक फंक्शन है जिसे कहते हैं सेटर। क्या कहते हैं जी? सेटर कहते हैं। और इसके साथ जो पहली वैल्यू होती है उसको हम पहला हर्फ कैपिटल लिखकर उसको हू बहू लिख देते हैं। अगर हम पहली वैल्यू को इस सेट फंक्शन के बाद विद क्या कहते हैं इसे कैपिटल फर्स्ट लेटर के साथ ना लिखे तो ये सेट वैल्यू का फंक्शन हमारे पास काम नहीं करेगा। और उसके बाद मैं इसे असाइन करवा दूं, सॉरी, यूज स्टेट। और इसके अंदर मैं इसे क्या चीज इनिशियल वैल्यू 0 सेव करवा दूं। अब ये जो 0 है हमारे पास, ये ऑटोमेटिकली जब हमने यहाँ पे लिखा है तो ये वैल्यू के अंदर सेव हो गया। वो कैसे हमें पता चलेगा? अगर मैं इसको आऊं और यहाँ पर मैं एक स्मॉल ऐड करूं और इधर लिख दूं दिस इज इनिशियल वैल्यू ऑफ यूज स्टेट हुक, और यहाँ पर मैं इसे, अब एक बात आप याद रखें, हमारे पास ये जो सिंटैक्स हम लिखते हैं, मैं आपको बता दूं, ये वाला JSX, ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? राइट HTML इन जावास्क्रिप्ट। शायद आपको पहले भी मालूम हो इसके बारे में, बट JSX का मतलब होता है राइट HTML इन जावास्क्रिप्ट। अब देखें हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है, बट इसके अंदर हम HTML को यूज कर रहे हैं। ये है पावर JSX की हमारे पास। और HTML के अंदर हमें JSX को यानी कि जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हमेशा ये 2 कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। अब मैंने वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर किया था, फिर उसको वैल्यू इनिशियल असाइन करवा दी है। तो इस वेरिएबल को इस HTML के अंदर मुझे असाइन करवाने के लिए कर्ली ब्रेसेस और अंदर इसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो गया। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि देखें दिस इज इनिशियल वैल्यू ऑफ यू स्टेट 0। अगर अब मैं वापस आता हूँ और इस की जगह लिख देता हूँ मैं 100। ठीक है जी, क्या लिख देता हूँ जी? 100। तो देखते हैं कि अब ये सेव होता है कि नहीं होता। अब ये देखें जी, हमारे पास 100 हो चुका है। तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर जो भी हम इनिशियल वैल्यू देंगे, बिलफर्ज अगर यहाँ पर मैं कोई एरे दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ जी? एरे दे देता हूँ। जब मैं वापस आकर इसे क्या करता हूँ जी, चेक करता हूँ, तो देखें क्या होता है। अब देखें ये 1 2 3 4 लिखा हुआ आ गया है। ठीक है जी, हाँ इंशाल्लाह अगले महीने अच्छा डाला। देखें भाई, अपना माइक आप लोग म्यूट कर दें प्लीज। चलो मैं देखना भी। और सब चलो ठीक है। चलो जिधर चाहे ना हॉस्टल मोड दस्ते चल ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, यहाँ तक आपको इनिशियल वैल्यू की समझ आ गई है। तो इसको मैं पहले को 0 ही रहने देता हूँ। जब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग इसके अंदर एरे ऑब्जेक्ट्स और ये कैसे यूज करते हैं, तो फिर हम लोग इनकी तरफ आएंगे। माउस यूज नहीं कर रहा, इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ। ठीक है जी, ये 0 आ गई। अब जब भी मैं इसकी 0 की वैल्यू को तब्दील करना चाहूंगा तो मैं क्या काम करूंगा? मैं नीचे आऊंगा इससे, ठीक है जी, और ये जो सेट वैल्यू का फंक्शन है इसको मैं डिक्लेयर करूंगा। अब इसको डिक्लेयर करने के लिए, इसको कॉल करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे अलग से। उस फंक्शन को मैं क्या देता हूँ जी? नाम देता हूँ, या हम यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है जी, कि हम उसको कोई नाम ना रखें और जो ही हम बनाए तो उसे कॉल कर लें, बट हम इसको एक बटन के जरिए कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ का नाम रख देता हूँ जी चेंज वैल्यू का, और इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर मैं सेट वैल्यू का फंक्शन चलाऊंगा। और सेट वैल्यू का जो फंक्शन होते हैं इसके आगे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, और इसके साथ 0 है तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर 50 लिखूंगा। ठीक है जी, और यहाँ पर देखें जी, अब हमारे पास ये कॉल नहीं हुआ, हमने इसे यहाँ पर बना तो लिया बल्कि हमने इसे अभी तक कॉल नहीं किया। तो नीचे आकर मैं क्या काम करता हूँ जी, चेंज वैल्यू को कॉल भी करवा लेता हूँ। ठीक है जी, अब वापस आते हैं, आप देखते हैं कि 0 की जगह 50 हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, वो कहते हैं टू मैनी रेंडर्स आ चुके हैं हमारे पास। तो क्योंकि ये हमने फंक्शन कॉल कर लिए तो इस वजह से ये एरर हमारे पास आ रहा है।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं जी, हम जाते हैं यहाँ पर और हम बनाते हैं एक बटन, ठीक है जी, और उसको नाम देते हैं जी चेंज वैल्यू का। और इस बटन को कहता हूं कि मैं जब भी कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे पास क्या काम जी, वो चेंज वैल्यू का फंक्शन जो है ये हमारे पास चल जाएगा, ठीक है। और जब भी हम इसे JSX के अंदर कॉल करेंगे तो इसके साथ पेरेंथेसिस लगाने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट आप इसे यूज करेंगे। मैं वापस आता हूँ, मेरे पास चेंज वैल्यू का बटन है, इसको थोड़ा सा मैं डिजाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक BR यूज करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लास यूज करूंगा और इसको बॉर्डर दे देंगे और पैडिंग हम इसे 4 की दे देंगे एंड दैट्स इट। अब ये चेंज वैल्यू बन चुका है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए ऊपर हमारी 50 वैल्यू हो चुकी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग क्या चाहते हैं जी कि उसके साथ अगर मैं चाहता हूँ कॉन्टिन्यूसली इसकी वैल्यू तब्दील होती रहे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वैल्यू लूंगा और उसके अंदर +1 ऐड कर दूंगा। +1 क्या करूंगा जी, ऐड कर दूंगा। ये एक दफा फंक्शन चलेगा तो इसके अंदर 1 सेव करके 1 इसमें सेव करवाएगा। जब हम दोबारा क्लिक करेंगे तो 1 में 2 1 प्लस करेगा तो 2 हो जाएगा और ऐसे ये इंक्रीमेंटल हमारा बन जाएगा। ये देखिए जी, ठीक है जी। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एक दफा, 0 पे ले आता हूँ और वापस चलते हैं, देखें ये हमारा अभी क्या है जी, बढ़ता जाएगा। हर क्लिक के ऊपर एक स्टेट क्रिएट हो रही है जो पहली वाली स्टेट के अंदर जाकर सेव हो जाती है। हर क्लिक के साथ एक स्टेट क्रिएट हो रही है और वो पहली वाली स्टेट के अंदर जाकर सेव हो जाती है हमारे पास। और उसके साथ अगर मैं इसको डिक्रीमेंट करवाना चाहूँ ताकि मैं एक और बटन बनाऊंगा, ठीक है जी, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा जी, इसका नाम रख देता हूँ जी फंक्शन का डिक्रीज वैल्यू। और यहाँ पर आकर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन डिक्रीज वैल्यू, और इसके अंदर भी मैं सेट वैल्यू को कॉल करूंगा। बट हेयर यहाँ पर मैं इसमें से एक को माइनस करूंगा, एक को क्या करूंगा जी, माइनस करूंगा। वापस हम आते हैं जी यहाँ पर। अब पहला है चेंज वैल्यू, दूसरा भी है चेंज वैल्यू हमारे पास। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसकी इनर टेक्स्ट को तब्दील कर लूँ, इसको कर लेते हैं जी डिक्रीज वैल्यू और इसको कर लेते हैं जी इंक्रीज वैल्यू। अब देखें जब मैं इंक्रीज पे क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास बढ़ता है और जब डिक्रीज पे क्लिक करता हूं तो ये कम होता है। बट यार इस क्वेश्चन के जब मैं इसे डिक्रीज करूंगा तो ये नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो इसको खत्म करने के लिए मैं क्या काम करता हूं, यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ वैल्यू हमारे पास 0 हो तो वो क्या काम कर दे, सेट वैल्यू को 0 कर दे, ठीक है जी, ऑलवेज 0। अगर वो 0 नहीं है, एल्स वो 0 नहीं है तो वो a को माइनस करता जाए। अब देखें जी हमारे पास ये स्टेट है, ये देखें जी अब इसको कर रहा है माइनस, बट हम इसको एक दफा इसकी इनिशियल स्टेज पर ले जाते हैं और जब मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, देखिए इंक्रीज हो रहा है। अब मैं डिक्रीज करूंगा तो देखिए अब ये 0 से नीचे नहीं जा रहा, जब भी मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ ये अपनी जगह पे ही स्टेटिक खड़ा हुआ है हमारे पास। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये एक स्टेट को कैसे तब्दील करता है। ये इसी के जरिए से हम लोग बना सकते हैं अपना क्या कहते हैं उसे, काउंटर ऐप बना सकते हैं। जो भी आप बनाना चाहें काउंटर ऐप आप इसके जरिए से बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात होती है, हम जाते हैं जी कहाँ पर जी, जाते हैं इस रैपर के अंदर जाते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पर हम लोग एक HR ऐड कर देते हैं और इसके नीचे हम लोग एक H2 लिखते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी कॉन्टैक्ट फॉर्म। हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है जी, देखते हैं जी कैसा हमारे पास नजर आ रहा है कॉन्टैक्ट। जी बेटा एक मिनट जी बेटा, और इसके अंदर जाकर मैं क्या, कॉन्टैक्ट फॉर्म हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके नीचे हम लोग बनाते हैं एक फॉर्म और इसके अंदर हम लोग देंगे सबसे पहले जी लेबल,
और यहाँ पर हम अब यहाँ पर देखें जी, अब फॉर जो है हमारे पास ये लूप के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जी, HTML फॉर। तो यहाँ पर वो वाला फॉर जो हम HTML के अंदर यूज करते थे वो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये जी है हमारे लिए फर्स्ट नेम के, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी फर्स्ट नेम, ठीक है जी। और इसके नीचे जो है ना मैं इनपुट कर लेता हूँ, इसकी टाइप मैं रख लेता हूँ जी टेक्स्ट, इसकी आईडी मैं रख लेता हूँ जी, हमारे पास जो ऊपर HTML फार के अंदर मैंने लिखा है यही इसकी आईडी बनेगी, तो ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। और इसका एक नेम भी होता है, इसका नेम भी मैं रख लेता हूँ जी फर्स्ट नेम, और इसकी एक वैल्यू होती है, उसको हम लोग वैल्यू को कहाँ से लेके आएंगे, बाय डिफॉल्ट लेके आएंगे ऊपर अपनी स्टेट से, बट यहाँ पर मैं एक डमी टेक्स्ट दे रहा हूँ, ठीक है जी, डमी वैल्यू, और इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि आप वहां पर वो हमारा कैसा। अब यहाँ पर कोई चीज नजर नहीं आ रही, सिर्फ लिखा हुआ है जी डमी टेक्स्ट। चले कि ये हमारे पास जो इनपुट बॉक्स है वो ठीक है हो जाए हमारे पास। यहाँ पर मैं करता हूँ क्लास नेम ऐड करता हूँ, सॉरी, और मैं इसको क्लास दे देता हूँ जी बॉर्डर की, ठीक है जी। आफ्टर दैट पैडिंग हम लोग दाएं में इसकी 5 कर लेते हैं, और ऊपर नीचे से हम इसकी पैडिंग 2 कर लेते हैं, और इसका MS हम लोग कर लेते हैं जी 3, ताकि ये अपने लेबल से थोड़ा सा दूर हो जाए। ये देखें जी, अब ये बड़ा जबरदस्त हो गया। देखिए हमने जो वैल्यू लिखी थी इसके अंदर, ये देखें इस वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वही वैल्यू वहां पर शो हो रही है। अगर यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम लिख लूं मोहम्मद, तो वहां पर देखें जी ऑटोमेटिकली ये मोहम्मद लिखा हुआ आ गया। अब इसको मैं रिपीट करना चाहूँ तो ये तब्दील नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं लिखा जा रहा, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों कि ये हमारे पास एक स्टेटेबल चीज है। तो उसकी स्टेट को तब्दील करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं जी, इस वैल्यू के साथ साथ एक और फंक्शन ऐड करते हैं, उसे कहते हैं जी ऑन चेंज। क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं ऑन चेंज। उस ऑन चेंज की जगह आप देखें जी, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, और उसको हम क्या करेंगे जी, सेट फर्स्ट नेम, ठीक है जी। सेट फर्स्ट नेम करके मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू को ऐड कर दूंगा, बट ये अभी हमें यहाँ तक पर कोई रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई इसकी स्टेट तब्दील नहीं की ऊपर। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेट बनाते हैं, जहां पर हमने ये स्टेट बनाई थी तो इसके साथ हम एक और स्टेट बनाएंगे, और इसको नाम देंगे जी फर्स्ट नेम का, और उसके बाद लिखेंगे जी सेट फर्स्ट नेम, और उसके बाद लिख देंगे जी यूज स्टेट। अब यूज स्टेट के अंदर जो हमारे पास इसकी इनिशियल वैल्यू हम कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या है जी, एम्प्टी है। क्या है जी, एम्प्टी है। और उसके बाद हम क्या काम करते हैं जी, यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है जी, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देते हैं जी, फर्स्ट नेम। हम कहते हैं इसके अंदर जो वैल्यू है ये हार्ड कोडेड ना हो बल्कि डायनेमिक हो, जो ऊपर से है वही यहाँ पर शो हो, और जो नीचे है इसके जरिए हम उसका नेम तब्दील करेंगे। नेम तब्दील करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, सॉरी, यहाँ पर मैं एक फंक्शन ऊपर डिक्लेयर करूंगा, बल्कि यहीं पर अगर मैं इसे कर लूँ तो बेटर होगा। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक इवेंट, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ e.target.value। इससे मुराद ये है कि जो मेरे पास ये बॉक्स मौजूद है, ठीक है जी, ये बॉक्स मेरे पास मौजूद है। अब इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, मैं मोहम्मद लिख रहा हूँ और वापस इससे बैर आ जाता हूँ, दोबारा जाता हूँ, फिर मोहम्मद तैर लिखता हूँ। देखें वो स्टेट प्रीवियस भी खड़ी हुई है और न्यू भी खड़ी हुई है। तो ये क्या काम करता है, जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोहम्मद, तो ये वापसी जाकर उसके अंदर सेव कर देता है, और सेव करने वाली चीज ये है, ये वाला फंक्शन। जब जब मैं कोई चीज टाइप करता हूँ, चलो मैं इसको आपको कंसोल भी करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और फर्स्ट नेम करवा, ठीक है जी। और उसके साथ मैं क्या कर लेता हूँ जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, सॉरी, फर्स्ट नेम, ठीक है जी,
और उसके साथ मैं कर देता हूँ जी, बल्कि चेंजेस खुद ब खुद ही ये शो कर देगा। ठीक है जी, अब ये मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर, और इसके साथ साथ मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ ताकि हमें स्टेट का पता साथ साथ चलता रहे। अब हम इसे लेफ्ट एंड राइट रखते हैं। 3 minutes remaining. ओके भाई, लेट मी क्लोज मोबाइल। ये वाला अब देखें, हम अपने कंसोल में आते हैं। यहाँ पर मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। अब देखें जी, हमारे पास फर्स्ट नेम खड़ा हुआ है, कोई चीज नहीं है। अब मैं लिखूंगा एम, तो देखा है ये एक स्टेट पे उसने चेंज कर दिया। जब जब मैं कोई चीज लिखता हूँ तो याद रखिए मेरे पास कौन सा फंक्शन चलता है जी, ये ऑन चेंज का फंक्शन चलता है। और हर एक क्या कहते हैं इसे, की प्रेस के ऊपर ये उसे सेव करता जाता है। एम ओ, देख रहे हैं आप, ये हर पे उसे सेव करेगा। तो इसे बेसिकली कहते हैं स्टेट। कि हर दफा जब भी उसकी स्टेट तब्दील होती है, जब हमने एम लिखा तो ये इसकी एक स्टेट है, फिर मैंने ओ लिखा तो इसकी ये दूसरी स्टेट हो गई, ये भी जाकर पहली स्टेट के साथ सेव हो गई। फिर एस लिखा तो तीसरी स्टेट भी जाकर सेव हो गई। जब ये हमारे पास सेव होती है तो फिर जाकर हम इसे बैक एंड की तरफ भेजते हैं किसी भी एपीआई के जरिए से, जिसे हम गेट भी कर सकते हैं और पोस्ट मेथड के जरिए से। ठीक है जी, गेट के जरिए हम डाटा एपीआई से लेते हैं और पोस्ट के जरिए का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जब भी आप बड़ी एप्स बनाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, वी यूज headless CMS to as our backend in Next.js ऐप। जब भी हम Next.js की कोई ऐप बनाएंगे तो उसमें हम ज्यादातर जो हमारे पास हेडलेस CMS है उनका इस्तेमाल करते हुए, वर्डप्रेस है, स्ट्रैपी है, उसके बाद और भी है 2-3, उनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपनी Next.js की ऐप बनाएंगे। अपने Meeting डाटा हम about to CMS में close. सेव करेंगे। ओके जी, तो यहाँ तक आप लोगों को स्टेट की समझ आ गई कि कैसे आपने स्टेट को डिक्लेयर करना है, फिर कैसे उसको यूज करना है। तो किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।